प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो और एक बार पुनः प्रस्तुत है आपके चरणों में हमारे चैनल प्रेरणादायक साखी के माध्यम से एक कहानी। कहानी कुछ इस प्रकार की है कि एक बहुत ही सच्चे और नेक इंसान थे, जो अच्छे विचारों वाले थे और अच्छे अच्छे काम किया करते थे। बहुत सारे लोग उनसे विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए उनके पास आते थे और उन विषयों पर चर्चा करके अगर किसी को कुछ समस्या होती थी तो उनका समाधान पाते थे। उनकी दो पुत्रियां थी। एक पुत्री जिसके साथ विवाह हुआ था वो कुम्हार का काम करता था, घड़े वगैरह बनाने का काम करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे। और दूसरी पुत्री जो थी, उसका जिनके साथ विवाह हुआ था वो किसान थे, खेती गृहस्थी करके अपनी जीवनचर्या चलाया करते थे। एक दिन हुआ यूं कि किसी विषय पर चर्चा के लिए उनके पास कोई एक सज्जन आए हुए थे। उनके साथ बैठकर वे किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। तो उनके पास बड़ी पुत्री आई, उनका चरण स्पर्श किया और उनसे आशीर्वाद मांगी। और उस पुत्री ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आपके दामाद ने बहुत सारे मिट्टी के बर्तन बना रखे हैं और हम लोगों ने वो सूखने के लिए दिया है। और मौसम देख रही हूँ कि थोड़ी नमी की मौसम बनी हुई है। आप आशीर्वाद दो कि जैसे बारिश ना हो और हमारे जो मिट्टी के बनाए हुए बर्तन हैं वह बर्बाद होने से बच जाए। उस सज्जन पुरुष ने उसे कहा कि भगवान करेंगे ऐसा ही होगा। थोड़ी देर बाद उनकी छोटी पुत्री भी आई और उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद मांगा कि पिताजी, आपके दामाद जी ने खेत बो रखे हैं। उसके उन खेतों से बीज उगने के लिए और खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में बारिश हो, ऐसा आप हमें आशीर्वाद दें। तो उस सज्जन पुरुष ने दूसरी पुत्री को भी कहा कि भगवान करेंगे ऐसा ही होगा। जब वो दोनों पुत्रियां वहां से चली गई तो उस सज्जन पुरुष के पास जो व्यक्ति आए हुए थे उन्होंने उस सज्जन से पूछा कि आपने तो गजब की आशीर्वाद दिए अपने बच्चियों को। एक को आशीर्वाद दिया कि बारिश नहीं होगी और दूसरे को आशीर्वाद दिया कि बारिश होगी। भला ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों की मनोकामना एक साथ कैसे पूरी हो सकती है? क्योंकि या तो बारिश होगी या फिर नहीं होगी। तो उस सज्जन पुरुष ने उनके पास आए हुए व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया कि मैंने भगवान से ये प्रार्थना की कि इन दोनों को जैसे भगवान की मर्जी होगी, भगवान की रजा होगी, उस पे राजी हो जाए ये। मैंने इन्हें ये आशीर्वाद नहीं दिया कि बारिश होगी या नहीं होगी, बल्कि इन्हें ये आशीर्वाद दिया कि भगवान की जो भी मर्जी होगी उस पे इन्हें चलना आ जाए। क्योंकि भगवान की मर्जी के आगे हम संसार में कुछ नहीं कर सकते हैं। और भगवान की जो मर्जी होती है वो हमारे लिए सर्वोत्तम होती है, वो हमारे लिए सबसे सुखदाई और सबसे आनंददायक होता है। बस हमारे समझने की फेर होती है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें भी भगवान के किसी भी में मर्जी जो भगवान की मर्जी होती है उस पे हमें सवाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान हमेशा अच्छे करते हैं और भगवान का जो भी मर्जी होता है उनके द्वारा जो भी की जाती है वो हमारे जीवन के लिए वही सुखदाई और आनंददायी होता है। प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार।